एक्सरसाइज 9.1 का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। ओके, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। क्या दिया है क्वेश्चन में? टेबल का टॉप सरफेस का शेप क्या है? ट्रेपेजियम है। दोनों पैरेलल साइड का वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आल्सो गिवन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स एरिया। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देखो, गिवन लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स 1 मीटर and 1.2 मीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो हाइट ही होता है। एक ट्रेपेजियम, सपोज ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ये दोनों पैरेलल साइड है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज द हाइट। ओके, तो हाइट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो पूछा है क्या एरिया? तो एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना है? 1 मीटर 1.2 मीटर, 1 प्लस 1.2 इंटू हाइट 0.8। ओके, इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 प्लस 1.2 2.2 इंटू 0.8। तो हाफ इंटू ये हो गया 22/10 इंटू 8/10। तो 2 से कट करो 11, 8 जा 88/100, राइट। तो ये हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज इक्वल टू 0.88 मीटर स्क्वायर, राइट। Next question, question number 2. The area of a trapezium is 34 cm square, and the length of the one of the parallel sides. The length of one of the parallel sides is 10 cm, and its height is 4 cm. Find the length of the other parallel side. क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है find the length of the other parallel sides. देखो, let the length of other parallel sides be x cm, right? As लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या है? 10 cm। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 10 cm। वन पैरेलल साइड का लेंथ दिया है 10 cm, अदर पैरेलल साइड का लेंथ पूछा है, और क्या दिया है? हाइट का मेजरमेंट भी दिया है और एरिया भी गिवन है। अच्छा, हाइट इज इक्वल टू 4 cm। ये है हमारा गिवन डाटा। पूछा है क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल। तो अदर पैरेलल साइड का लेंथ को मैंने x ले लिया। अच्छा, एरिया गिवन है। वी नो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम is equal to half into sum of parallel sides into height। ये हमारा फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है? 34। तो 34 लिखो, हाफ लिखो। सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना है? 10 है और एक x है, x प्लस 10 इंटू हाइट। हाइट कितना है? 4 है। नाउ
वी हैव टू सॉल्व दिस। 2 डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, राइट। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करो। 2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ओके, देखो 2 2 जा 4, 2 से 34 कैंसिल होगा, 17, तो x इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 cm। ओके, तो क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अदर पैरेलल साइड का लेंथ हमें कितना मिला? 7 cm। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड भी 7 cm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, length of fence of a trapezium shaped field is 120 meter if BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to parallel sides AD and BC. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से समझो। It is a trapezium shaped field. ओके, तो इसका एरिया हमें ढूंढना है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? पैरेलल साइड का मेजरमेंट चाहिए और हाइट का मेजरमेंट चाहिए। अच्छा, क्या दिया है देखो, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज दिस। लेंथ ऑफ फेंस का मतलब इसका पेरीमीटर दिया है। ओके, तो देखो लेंथ ऑफ फेंस मतलब पेरीमीटर। ओके, फेंस मतलब ये बाउंड्री। ओके, लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। ओके, देन क्या दिया है? BC इज इक्वल टू 48 मीटर, BC 48 मीटर, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर, AD ये है 40 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ 4 साइड्स इज इक्वल टू 120 मीटर। ओके, तो सम ऑफ 4 साइड्स क्या क्या है? AD, CD, BC प्लस AB इज इक्वल टू 120 मीटर। AD का मेजरमेंट कितना है? 40 प्लस CD कितना है? 17 प्लस BC कितना है? 48 प्लस AB इज इक्वल टू 120 मीटर। तो AB कितना होगा? ये तीनों को ऐड करके इसके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 120 माइनस तीनों को ऐड करो। अच्छा, तो ये हो गया 15 मीटर। AB का मेजरमेंट हमें कितना मिला? 15 मीटर। अच्छा, तो AB हमें मिल गया 15 मीटर। देन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। ये फील्ड का हमें एरिया ढूंढना है। और क्या कंडीशन दिया है? साइड AB, ये जो AB साइड ये इज परपेंडिकुलर टू बोथ AD एंड BC। देखो ये वाला जो साइड है ना, ये परपेंडिकुलर है टू बोथ AD एंड BC। परपेंडिकुलर है मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल है। ये 90, ये 90, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, दैट इज द डेफिनेटली हाइट। तो ये हाइट गिवन है, टू पैरेलल साइड का मेजरमेंट भी गिवन है, एरिया पूछा है। नाउ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड is equal to half into sum of the parallel sides, sum of parallel sides into height। तो एरिया ढूंढना है हमें, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड का मेजरमेंट क्या है? 40 प्लस 48 इंटू हाइट कितना है? 15 मीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू 88 इंटू 15 इज इक्वल टू 44 इंटू 15, मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ओके, Question number 4. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो।
क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। ओके, अच्छा देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ऐसे है। अच्छा, डायगोनल का लेंथ कितना दिया है 24 मीटर। ये एसी डायगोनल, सपोज एसी डायगोनल का मेजरमेंट है 24 मीटर। अच्छा, बीडीएसी दो डायगोनल, एक डायगोनल का मेजरमेंट दे दिया है एसी 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट, ऑन इट मतलब डायगोनल के ऊपर, फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस। रिमेनिंग अपोजिट वर्टिस मतलब दो वर्टेक्स को ज्वाइन करके हमें एक डायगोनल मिल गया है, बाकी दो वर्टेक्स बचा है, तो इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड हुआ है, ओके, इसका मेजरमेंट क्या है, ये है 8 मीटर, ये है 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ये फील्ड का एरिया पूछा है। देखो ध्यान से देखो, अभी एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ triangle 1 and area of plus area of triangle 2। ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो h1, देन ये ट्रायंगल 2 का एरिया क्या होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू h2। देखो दोनों का हाइट अलग अलग है, ये 8 मीटर 13 मीटर, बट बेस सेम है। एसी के ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो बेस सेम है, तो हाफ इंटू बेस का मेजरमेंट कितना है 24 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 24 इंटू 13। ओके, तो कट करो, ये हो गया 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 13, तो 12 कॉमन ले जाओ, 8 प्लस 13 इज इक्वल टू 12 इंटू 21 इज इक्वल टू 252 meter square is the area of the quadrilateral shaped field. Okay, next question, question number 5. The diagonals of a rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. Very simple, direct formula. तो area of rhombus is equal to half into product of lengths of diagonals। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर दो डायगोनल का मेजरमेंट दिया है तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रम्बस। तो हाफ इंटू 7.5 इंटू 12 6 45 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी 45 cm square area of the rhombus। Find the area of rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm। If its one diagonal is 8 cm long, find the length of the other diagonal। देखो, area of rhombus is equal to base into height, राइट। देखो ABCD इज ए रम्बस, सपोज ये CD का मेजरमेंट 5 cm दिया है, ये 5 ये 5 ये 5, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रम्बस आर इक्वल। तो ये ऑल्टीट्यूड का मेजरमेंट दिया है 4.8, तो एरिया ऑफ द रम्बस क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ओके, बिकॉज रम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इन सॉरी ओनली बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5 cm, हाइट कितना है 4.8, तो ये कितना हो गया 24 cm स्क्वायर। ओके, समझ में आया ना। एरिया ऑफ रम्बस कुछ है, रम्बस का एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, तो बेस का
साइड 5 cm मतलब वही बेस है, ओके। तो 5 cm इंटू 4.8, तो 5 इंटू 4.8 जो 48/10। अच्छा, तो डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 5 2 जा 2 को 48 में कैंसिल करो, 24 cm²। क्या मिला हमें? एरिया ऑफ रम्बस मिल गया। देन पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अगर वन डायगोनल का मेजरमेंट 8 cm है, अदर डायगोनल का मेजरमेंट पूछा है। देखो अगेन एरिया ऑफ रम्बस ऑल्सो लिखो, ऑल्सो। ये एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला देखो, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ये भी एक फॉर्मूला है, या अनदर फॉर्मूला। तो देखो एरिया ऑफ रम्बस हमें कितना मिला है? 24, इधर हाफ रखो। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, वन डायगोनल का मेजरमेंट कितना दिया? 8। दूसरा डायगोनल का मेजरमेंट d रख दो, ओके। लेट द मेजरमेंट ऑफ अदर डायगोनल, लेट द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बी x। तो कितना होगा? हमें x का वैल्यू ढूंढना है, तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 2/8 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके। Question number 7. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is equal to rupees 4. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बिल्डिंग का फ्लोर को हमें पॉलिशिंग करना है। बिल्डिंग का फ्लोर में 3000 टाइल्स है। ईच टाइल का शेप क्या है? रम्बस। रम्बस का दोनों डायगोनल का मेजरमेंट दे के रखा है। हमें क्या ढूंढना है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें ढूंढना है। तो पॉलिशिंग करना है मतलब हमें एरिया को पॉलिशिंग करना है। तो किसका एरिया? ना, बिल्डिंग का फ्लोर का एरिया हमें ढूंढना है। बिल्डिंग का फ्लोर में कितना टाइल है? 3000 टाइल्स, मतलब 3000 टाइल्स का एरिया हमें ढूंढना है। देखो नंबर ऑफ टाइल्स 3000, एरिया ऑफ ईच टाइल, देखो ईच टाइल का एरिया ढूंढो। टाइल का शेप क्या है? रम्बस। रम्बस का दो डायगोनल दे दिया है, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो हाफ इंटू 45 इंटू 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 45 cm², बिकॉज दोनों cm में दिया है। तो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू, देखो फ्लोर में कितना टाइल है? 3000। एक टाइल का एरिया हमें कितना मिला? ये तो 3000 टाइल का एरिया क्या है ना? 3000 इंटू 15 इंटू 45 cm²। cm² को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 3000 इंटू 15 इंटू 45 अपॉन 100 इंटू 100, बिकॉज cm², इसलिए 100 इंटू 100। तो कितना मिल रहा है? 20 20 कैंसल, 10 10 कैंसल, तो ये हमें मिला 45 इंटू 45 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर हो गया, ओके। तो cm² था, मीटर स्क्वायर हो गया। ये है फ्लोर का एरिया, हमें इतना मीटर स्क्वायर मिला। इस एरिया को हमें पॉलिशिंग करना है। पॉलिशिंग का एक्सपेंडिचर कितना है ना? पर मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? ₹4। तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा? यूनिटरी मेथड, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फ्लोर इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ₹4 इज इक्वल टू 2 से कट करो, 2 5 जा, 2 से कट करो 2, तो ये हो गया 45 इंटू 18 इज इक्वल टू 810 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Question number 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road.
If the area of the field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between two parallel side is 100 meter, find the length of the side along the river. क्वेश्चन को ध्यान से समझो. एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है. अच्छा, देन देयर इट्स साइड अलोंग द रिवर. ये रिवर वाला साइड, ये रोड है. इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. ओके, तो ये रोड ले लो, ये रिवर. ओके, ये इसके साथ पैरेलल दिया है ना. इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर वाला साइड इज पैरेलल टू साइड अलोंग द रोड. तो ये रोड वाला साइड इससे पैरेलल है. और क्या दिया है, इस साइड अलोंग द रिवर इज ट्वाइस. इसका मेजरमेंट रिवर वाला साइड इज ट्वाइस द साइड अलोंग द रिवर. मतलब अगर इसका मेजरमेंट x cm होगा, इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, ट्वाइस x cm. ओके, अच्छा. इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज, ये फील्ड का एरिया दे के रखा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब हाइट, इसका मेजरमेंट 100 मीटर है. ये गिवन डाटा है. हमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. ये रिवर वाला साइड का लेंथ हमें पूछा है. अगर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा तो ट्वाइस x का वैल्यू मिल जाएगा. तो देखो कैसे होता है. देखो, लेट द साइड अलोंग द रोड बी x cm. ओके, तो साइड अलोंग द रिवर कितना होगा, साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स. डेफिनेटली दो गुना है, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. अच्छा, तो हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर. एरिया कितना है, एरिया का फॉर्मूला लिखो, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट. ये हमारा एरिया मिल जाएगा. हमारा हाइट इतना है, साइड दोनों का इतना है, तो इस हिसाब से फॉर्मूला में हमें अप्लाई करके हमें एरिया इतना मिला. बट एक्चुअल एरिया कितना है, 10,500. तो लेफ्ट पार्ट में लिखो 10,500 इज इक्वल टू हाफ इंटू, दोनों को ऐड करो, 3x इंटू 100. तो 3x इज इक्वल टू 10,500 इंटू 2 अपॉन 100. x इज इक्वल टू 10,500 इंटू 2 अपॉन 100 इंटू 3. देखो 2 0 2 0 कैंसल, 3 से कट करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो 35 इंटू 2 कितना हो गया, 70 cm. ये x का वैल्यू. हमारा रोड अलोंग द रिवर पूछा है, रिवर का क्या है, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर is equal to 70 into 2 is equal to 140 cm. Sorry, meter. Question 9. Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. देखो, it is a top surface of a platform. प्लेटफॉर्म का शेप क्या है, ऑक्टागन शेप. 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज ए ऑक्टागन शेप. तो ये किस टाइप का ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर ऑक्टागन मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. रेगुलर ऑक्टागन का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ये 5 मतलब ये 5 ये 5 ये 5, ऑल साइड्स आर 5 मीटर. यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है 4 मीटर और 11 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर. तो ये एक ट्रेपेजियम, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये भी एक ट्रेपेजियम हो जाएगा. तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ओके, तो एरिया ऑफ octagonal surface is equal to 2 into area of trapezium plus area of rectangle. देखो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापेजियम, क्यों, ये एक ट्रापेजियम है दूसरा ट्रापेजियम, बट दोनों का मेजरमेंट सेम है. ये हाइट 4 मीटर, ये हाइट भी 4 मीटर, ये टोटल 11 मीटर, ये भी 11 मीटर. ओके,
ये 5, ये भी 5, तो इसलिए 2 इंटू ये दोनों का एरिया सेम आएगा सिंस इट इज ए रेगुलर ऑक्टागन। अच्छा देखो, तो 2 लिखो। एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखो इस साइड के साथ ये वाला साइड पैरेलल है, तो ये 5 मीटर प्लस 11 मीटर, 5 प्लस 11 इंटू हाइट, हाइट 4 मीटर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ 11 इंटू ब्रेड्थ 5, 2 कैंसल, 5 प्लस 11, 16 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 5, 55, 64 प्लस 55 meter square. This is the area of octagonal. Therefore, area of octagonal surface is 119 meter square. Question number 10. This is a pentagonal shaped park. For finding its area, Jyoti and Kavita divided into 2 different ways. देखो ये जो पार्क है इसका शेप है पेंटागोनल, इसका एरिया पाने के लिए ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। देखो ज्योति ने कैसे किया, देखो ज्योति ने क्या किया, ये पार्क को ऐसे लाइन ड्रा कर दिया, ऐसे डिवाइड किया। अब ये पेंटागोनल क्या हो गया? 2 ट्रापेजियम। क्या हो गया? 2 ट्रापेजियम। अभी ये मेजरमेंट क्या है? ये है 15, ये है 15, ये 15, ये टोटल यहां से यहां तक है 30। देखो यहां से यहां तक 30। अभी इसने जो डिवाइड किया ज्योति ने, ये तो 15 है, तो ये टोटल है 15, आधा आधा कितना होगा? 7.5, 7.5। अगर ये टोटल 15 है तो ये आधा कितना हो जाएगा? 7.5, ये 7.5। अभी इसका मेजरमेंट कितना है? 15 है, और इसका मेजरमेंट कितना है? 30 है। ये 2 ट्रापेजियम। ट्रापेजियम का एरिया ढूंढने के लिए हमें क्या क्या डाटा चाहिए? हाइट चाहिए, 2 पैरेलल साइड का लेंथ चाहिए। देखो एरिया ऑफ द फिगर ज्योति के हिसाब से, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू क्यों? बिकॉज 2 ट्रापेजियम है, 2 इंटू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। देखो 15 प्लस 30, ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये दोनों पैरेलल है, तो 15 प्लस 30 इंटू हाइट। हाइट कितना है? ये तो हाइट है ना, ये 90 डिग्री हाइट, तो 7.5। तो इसको सॉल्व करो, 2 2 कैंसल, ये हो गया 45 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर। ये ज्योति के हिसाब से। अभी देखो कविता ने कैसे किया। कविता ने क्या किया, ये पेंटागोनल से पार्क को, ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अभी ये क्या हो गया? एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर। देखो ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, डेफिनेटली ये वाला भी 15 हो जाए, तो ये स्क्वायर और ये ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू, और एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट कितना है? बेस 15, हाइट यहां से यहां तक हाइट देखो ये पूरा कितना है? 30, ये टोटल है 30, तो ऑलरेडी ये 15 हो गया, मतलब ये 30 से 15 माइनस करो, 15 ही है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 15 है, हाइट भी 15 है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 225 अपॉन 2 प्लस 225। ये हो जाएगा 225 प्लस 450 अपॉन 2 इज इक्वल टू 675 अपॉन 2 इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर। देखो ज्योति के हिसाब से एरिया मिला 337.5 मीटर स्क्वायर, कविता के हिसाब से एरिया मिला 337.5 मीटर स्क्वायर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। देखो इट इज ए फोटो फ्रेम, इट्स आउटर डायमेंशन इज 28 by 24 cm and inner dimension is 20 by 16 cm. Width of each section is same. Find the area of each section. देखो ये फोटो फ्रेम में 4 सेक्शन प्रोड्यूस हुआ है। Each section is a trapezium shaped. Each section
इज ए ट्रापीजियम, राइट। अब देखो आउटर डायमेंशन मतलब आउटर ये जो रेक्टेंगल है इसका डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ है क्या 28/24, ये है 28 cm, ये है 24 cm। इनर अंदर भी एक रेक्टेंगल है, इसका डायमेंशन क्या है 20/16, ये है 20, ये है 16। अच्छा, तो ये ट्रेपेजियम का दोनों पैरेलल साइड क्या है, ये और ये ट्रेपेजियम का दोनों पैरेलल साइड ये और ये ट्रेपेजियम का दोनों पैरेलल साइड ये और इसका ये। अच्छा, ये 20 मतलब ये 20, ये 16 मतलब ये 16, ये 28 मतलब ये 28, ये 24 मतलब ये 28, बिकॉज रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा, अब हमें ट्रेपेजियम का ईच ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढना है। तो एरिया के लिए ट्रेपेजियम का एरिया के लिए हमें चाहिए दो पैरेलल साइड का मेजरमेंट और हाइट का मेजरमेंट। हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये वाला हाइट हमें चाहिए। देखो ये टोटल कितना है 28, ये टोटल कितना है 20, 28 से हम 20 माइनस करेंगे हमें कितना मिलेगा 8। तो जो 8 आया दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 8, मतलब width of each section is same दिया है, let the width be x, let the width be x। तो अभी ध्यान से देखो ये जो टोटल लेंथ है ये इसके साथ तो इक्वल है, तो x प्लस दिस प्लस x इज इक्वल 28, x प्लस ये सपोज मान लो BC दे दो, BC प्लस x इज इक्वल टू 28, बिकॉज ये वाला लेंथ ये जो साइड है इसके साथ इक्वल है। तो ये 28 मतलब ये 28, बट इसका अब लेंथ क्या क्या है x है, BC है, x है, x प्लस BC प्लस x इज इक्वल टू 28। तो x प्लस x कितना हो गया 2x, BC का मेजरमेंट कितना है, BC कितना है 20 इज इक्वल टू 28। तो 2x इज इक्वल टू 8, 28 से 20 जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो जो x का वैल्यू विड्थ सेम है तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया 4, मतलब विड्थ 4, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4। अभी ट्रेपेजियम 1 इसको मान लो ट्रेपेजियम 1, ये ट्रेपेजियम 2, ये ट्रेपेजियम 3, ये ट्रेपेजियम 4। ट्रेपेजियम 1 का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम 1 ये देखो सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये साइड के साथ पैरेलल है 20 प्लस 28, 20 प्लस 28 इंटू हाइट कितना मिला हमें 4 इज इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल हो गया 2, ये हो गया 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 96 cm स्क्वायर, राइट। अभी ट्रेपेजियम 1 के बाद ट्रेपेजियम 2 देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 क्या होगा हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या क्या है, ये वाला ट्रेपेजियम का ए साइड और ए साइड पैरेलल है, तो इसका मेजरमेंट 16, इसका मेजरमेंट 24, 16 प्लस 24 इंटू हाइट कितना है 4 इज इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल होगा 2, ये हो गया 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 cm स्क्वायर। ध्यान से देखो ट्रेपेजियम 2 के साथ ट्रेपेजियम 4 का एरिया इक्वल होता है, ट्रेपेजियम 1 के साथ ट्रेपेजियम 3 का एरिया इक्वल होता है। क्यों, विड्थ तो ऐसे ही सेम है, वो गिवन है, और पैरेलल साइड इसका 16 है, इसका 20 है, इसका 28 है, ये 16 है, ये भी 24 है, तो एक ही बात है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शंस इज इक्वल टू 80 cm स्क्वायर, 90 cm स्क्वायर, again 80 cm स्क्वायर एंड 96 cm स्क्वायर। 1 2 3 4 सेक्शन का एरिया रेस्पेक्टिवली ये आया है।